ओम श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय। भक्तगण, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बैसाख चौथ की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार भवानी उमा तथा उनके पुत्र श्री गणेश जी साथ साथ बैठे बैठे बात कर रहे थे। तभी माता उमा ने उनसे पूछा, वत्स गणेश, वैशाखी चौथ की क्या विधि विधान है, सो कहो। इस चौथ को संकटनाशक चौथ क्यों कहते हैं? तब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा कि जगजननी माता, वैशाख कृष्ण चतुर्थी को होने वाले चौथ सर्व प्रकार के संकट हरने वाली है, इसीलिए इस चौथ को संकटनाशक चौथ कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी उपलक्ष्य में आइए सुनते हैं वैशाख चौथ की पौराणिक पारंपरिक कथा। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र दोनों साथ साथ रहते थे। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण किया करते थे। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। जब बैसाख महीने की चौथ थी, बेटा पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है। ठंडी बासी रोटी की खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी सुख शांति के लिए ही करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो यह माता जी की आंखें अपने साथ लेता जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपने माँ की बात याद आई और उसने आखा चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में वह पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहाँ जाकर देखा कि एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावे आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। पर जाते समय साथ में चौथ माता के आंखें और एक जल का लोटा उस अलाव में अपने साथ उसने रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर उसके अंदर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पक कर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, अरे भाई धीरे धीरे बर्तन उतारो, मैं अंदर हूँ। तभी राजा ने आवाज़ सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई देव? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता व विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठा, दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ
पैर में आ जाएगी। लड़के ने चौथ माता का आँखा पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन से वे सभी चौथ माता व विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में आकर गिर पड़ते हैं और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागनें, बहनें, माताएं, बेटियों की माएँ, हो सके तो लड़कियाँ भी चौथ माता का व्रत अवश्य करें। हो सके तो पूरी की पूरी 12 महीनों की चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, और इतना भी ना हो तो कम से कम दोनों ही अवश्य करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसा सभी कहानी कहने और सुनने वाले को देना। चौथ माता की जय, गणेश भगवान जी की जय। तो भक्तगण ये थी वैशाख चौथ की कहानी, पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अभिव्यक्त करें। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी सब के साथ नमस्कार, चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।